हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है हम जो भी फंक्शन पढ़े हैं, मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, जो भी हम लोग पढ़े, सिग्नम फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, सबका हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि आप लोगों को जो भी टॉपिक डिस्कस करना रहता है उसमें ग्राफिकल इमेजिनेशन अगर आप लोग का ठीक हो गया, मान लो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व बन जाएगा। क्योंकि हम लोग का डोमेन रेंज निकालने में, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चेक करने में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले इसीलिए ग्राफ का एक लेक्चर वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देके उसको स्टडी करो। ओके, तो मैं पहले चलता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। मान लो मुझे प्लॉट करना है, प्लॉट y इज इक्वल टू ई का पावर x और y इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस 1, y इज इक्वल टू ई का पावर x माइनस 1। कैसे प्लॉट करूंगा इसको देखो। तो y इज इक्वल टू ई का पावर x का ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल, ये बनता है ये वाला। ओके, ये पॉइंट क्या होगा 0,1। देखो जीरो में अगर x के जगह हम लोग जीरो इनपुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e का पावर 0,1। तो ये बन गया क्या, y इज इक्वल टू e का पावर x। ओके, तो अब बताओ मैं e का पावर x प्लस 1 और e का पावर x माइनस 1 कैसे बनेगा। देखो ये बन गया हम लोग का e का पावर x। अब बताओ e का पावर x प्लस 1 मीन्स अगर x जीरो होगा तो ये क्या बन जाएगा 1 ना, 1 प्लस 1 मीन्स y क्या बनेगा 2। तो ये 0,1 पॉइंट में अगर कट करके जा रहा है तो e का पावर x प्लस 1 क्या बनेगा 0,2 पॉइंट में कट करके जाएगा ये। ओके, तो 1 शिफ्ट करेगा, कहां शिफ्ट करेगा y एक्सिस में ऊपर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो 1 शिफ्ट कर रहा है तो ये बन जाएगा क्या y इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस 1। अब e का पावर x माइनस 1 कैसे बनेगा, देखो x के जगह अगर इनपुट कर रहा हूं जीरो तो ये बन रहा है क्या y भी जीरो ही बन रहा है, मीन्स ओरिजिन को पास करके चलेगा ये 0,0 मीन्स 1 इसका e का पावर x से y एक्सिस में 1 नीचे वो बन रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये ओके। तो y इज इक्वल टू ये क्या बन गया e का पावर x माइनस, समझ में आ रहा है y का पावर y इज इक्वल टू ई का पावर x ग्राफ ये है। तो e का पावर x प्लस 1 ऊपर बनेगा, e का पावर x माइनस 1 नीचे बनेगा। अगर y इज इक्वल टू ई का पावर x हम लोग को पता है तो हम लोग कुछ ऐड करेंगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग इजीली उसका ग्राफ बना पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2। तो मॉड x का ग्राफ कैसा बनता है, देखो ये वाला मॉड x तो पॉजिटिव है ना, x की जगह जो भी इनपुट करो y हमेशा पॉजिटिव मींस x, और ये x रहा, ये माइनस x इधर रहा, नेगेटिव तो नहीं होगा तो ऊपर, प्लस x भी ऊपर। ओके, क्योंकि मॉड x का डेफिनेशन हम लोग को पता है क्या बनता है, मॉड x इज इक्वल टू x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x का ग्राफ, और मॉड x इज इक्वल टू माइनस x कब, जब x लेस देन 0, x लेस देन 0 में माइनस x का ग्राफ। ओके, तो हम लोग को और कुछ क्या क्या ग्राफ प्लॉट करना है, मॉड x प्लस 2 और एक मॉड x माइनस 2। तो बताओ अब ये मॉड x प्लस 2 कैसा बनेगा और मॉड x माइनस 2 कैसा बनेगा। देखो ये हम लोग का बन गया क्या मॉड x, ये बन गया हम लोग का मॉड x। अब देखो y में क्या है, दो इंक्रीज कर रहा है ना, y एक्सिस में दो इंक्रीज करेगा, ये 0,0 बन गया हम लोग का। ओके, ये 1 बन गया, मान लो ये 2, तो ये 0,2। तो 0,2 में मॉड x जैसा ग्राफ बनेगा तो कैसा दिखेगा ये वाला। तो ये क्या बन गया y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2। ओके, तो ये पहले वाला क्या था y इज इक्वल टू मॉड x,
ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2। मॉड x माइनस 2 मतलब अगर मैं x की जगह 2 इनपुट करूंगा तब 0 बनेगा ना, x की जगह 2 इनपुट करूंगा तब 0 बनेगा। मीन्स 2 नीचे चला आएगा y एक्सिस में, देखो 0 इनपुट करने में 2 दे रहा है तो मीन्स -2 दे रहा था, अगर 2 इनपुट करूंगा तभी ना 0 देगा। तो ये हो गया -1, ये बन गया -2, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। जब 2 इनपुट करूंगा तब 0 देगा, मीन्स 2 0 को कट करके जाएगा ये वाला, तो 2 नीचे ये आगे जाएगा। तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2। मॉड x प्लस 2 मतलब y एक्सिस में 2 ऊपर शिफ्ट, मॉड x माइनस 2 मतलब मॉड x से 2 नीचे शिफ्ट। ओके, प्लस 2 मतलब ऊपर, -2 मतलब नीचे। ओके, नेक्स्ट हम लोग का देखो y इज इक्वल टू मॉड x, ये तो पहले हम लोग कर चुके हैं। y इज इक्वल टू मॉड x क्या बनेगा, ओरिजिन को क्रॉस करके जाएगा। ओके, अब बताओ y इज इक्वल टू x माइनस 2 का मॉडुलस, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का मॉडुलस मीन्स मैं जब x के जगह 2 इनपुट करूंगा तब 0 बनेगा। ओके, तो क्या बनेगा देखो, या ये जो फंक्शन में 0 में शार्प बन रहा था मीन्स ओरिजिन में शार्प बन रहा था, ये कहां पे शार्प बनेगा, 2 पॉइंट में मीन्स x इज इक्वल टू 2 में, तो यहां पे शार्प बनेगा। तो कैसा दिखेगा ये देखो, ओके, ये बन गया हम लोग का क्या, x माइनस 2 का मॉडुलस। अब बताओ x प्लस 2 का मॉडुलस मीन्स x का जगह कौन सा वैल्यू इनपुट करने से ये 0 बनेगा, -2 ना, तो ये कहां पे शार्प बनेगा, -2 पे। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये बन गया हम लोग का मॉड x प्लस 2। मॉड x क्या बनता, देखो मॉड x का ग्राफ ये हम लोग का क्या है, y इज इक्वल टू मॉड x। तो x प्लस 2 का मॉडुलस क्या बनेगा, 0 कहां पे बनेगा, -2 पे। x माइनस 2 का मॉडुलस 0 कहां पे बनेगा, +2 पे। मींस x एक्सिस में हम लोग को 2 को शिफ्ट कर दिया तो वो बन जाएगा x माइनस 2 का मॉडुलस का ग्राफ। x एक्सिस में हम लोग -2 में शिफ्ट कर दिया, मॉड x को -2 में शिफ्ट कर दिया तो वो बन जाएगा x प्लस 2 का मॉडुलस। ओके, नेक्स्ट हम लोग का प्लॉट करते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन x माइनस π/4 एंड y इज इक्वल टू साइन x प्लस π/4। तो पहले साइन x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो साइन x का कैसा बनता है, साइन x का इनपुट में हम लोग टोटल रियल नंबर दे सकते हैं, मींस जो भी एंगल हम लोग इनपुट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट कहां से कहां तक रहता है, -1 से 1 तक। तो आउटपुट हम लोग का 1 देगा मैक्सिमम, मिनिमम क्या देगा, -1। तो एंगल्स कोई भी इनपुट कर सकते हैं, देखो π/2, π, 3π/2, 2π, इधर नेगेटिव में -π/2, -π, -3π/2, -2π। ओके, साइन 0 हम लोग का वैल्यू क्या देता है, 0, π/2 में 1, π में 0, 3π/2 में -1, 2π में 0, -π/2 में -1, -π में 0, 3π/2 में -3π/2 में 1, -2π में 0। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ये हम लोग का बन गया क्या, साइन x का कर्व। ये क्या है, y इज इक्वल टू साइन x। तो y इज इक्वल टू साइन x क्या होता है, कर्व जैसा होता है। ओके, ओरिजिन से स्टार्ट होके इधर इधर भी ऐसे करके, तो
तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। हम लोग को अगर टेबल वैल्यू पता है, मीन साइन एक्स का टेबल हम लोग को पता है, तो हम लोग वैल्यू देख के भी आराम से प्लॉट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साइन एक्स माइनस पाई बाय फोर। एक्स माइनस पाई बाय फोर क्या होगा, देखो इधर 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई। ओके, तो x माइनस पाई बाय 4 भी हम लोग को आउटपुट में क्या देगा, जो भी एंगल इनपुट करूंगा आउटपुट में साइन ही देगा ना। तो साइन कहां से कहां तक देता है, -1 से 1, तो ये भी हम लोग को -1 से 1 तक ही वैल्यू आउटपुट देगा। अब बोलो अगर x के जगह मैं पाई बाय 4 इनपुट कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 0 पे 0 आ रहा था, यहाँ पे पाई बाय 4 से 0 आ रहा, मीन्स पाई बाय 4 थोड़ा आगे एक्सटेंड किया हुआ है। तो साइन एक्स का 0 0 पे आ रहा था, ये साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 का 0 पाई बाय 4 में आएगा। तो पाई बाय 4 क्या है, ये वाला बीच का, ये 3 पाई बाय 4, ये 5 पाई बाय 4, ये 7 पाई बाय 4, ये माइनस पाई बाय 4, माइनस 3 पाई बाय 4, माइनस 5 पाई बाय 4, माइनस 7 पाई बाय, जो बीच बीच में प्लॉट क्या हो, पाई बाय 4 वाला टर्म। ओके, तो पाई बाय 4 में 0 आ रहा है, मींस शिफ्ट कितना किया एक्स एक्सिस में, पाई बाय 4 आगे शिफ्ट किया। तो ये ग्राफ को अगर मैंने शिफ्ट कर दूंगा पाई बाय 4 तक, जो जैसा दिखेगा वही हम लोग का क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 का ग्राफ। देखो, तो यहाँ पे अगर 0 है तो 1 किस पे होगा, 3 पाई बाय 4 पे। ओके, नेक्स्ट 5 पाई बाय 4 पे क्या होगा, फिर 0 बनेगा, 7 पाई बाय 4 पे फिर -1 बनेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 0 है तो माइनस पाई बाय 4 पे -1, नेक्स्ट 3 पाई बाय 4 पे 0, नेक्स्ट 5 पाई बाय 4 पे +1। ओके, नेक्स्ट 7 पाई बाय 4 पे 0। तो इसको अगर प्लॉट कर दूंगा तो कैसा दिखेगा, देखो ये हम लोग का क्या बन गया, साइन एक्स माइनस पाई बाय 4। ये हम लोग का बन गया साइन एक्स माइनस पाई बाय 4, क्या साइन एक्स माइनस पाई बाय 4। ओके, तो हम लोग साइन एक्स पता चल गया, साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 पता चल गया। अब क्या प्लॉट करूंगा मैं, साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। तो अब बताओ आपकी साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 क्या होगा, एक्स के जगह हम लोग माइनस पाई बाय 4 इनपुट करेंगे तब 0 बनेगा। तो ये पाई बाय 4 उधर शिफ्ट कर रहा था एक्स माइनस पाई बाय 4 के लिए, एक्स प्लस पाई बाय 4 के लिए क्या करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, मींस ये वाला इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। तो उसका ग्राफ भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। देखो, अब देखो हम लोग का साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ, साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 में हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा, मिनिमम वैल्यू -1 देगा। ओके, तो x का वैल्यू अगर मैं माइनस पाई बाय 4 इनपुट कर रहा हूं तब 0 बनेगा। तो माइनस पाई बाय 4 कहां पे है, यहाँ पे, ये -3 पाई बाय 4, ये -5 पाई बाय 4, ये -7 पाई बाय 4, ये पाई बाय 4, ये 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। अब कहां पे 0 आ रहा है, माइनस पाई बाय 4 पे 0 आ रहा है। ओके, तो कहां पे 1 आएगा, इधर पाई बाय 4 पे 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कहां पे फिर 0 आएगा, 3 पाई बाय 4 पे 0 आ जाएगा, 5 पाई बाय 4 पे -1, 7 पाई बाय 4 पे 0, अगेन -3 पाई बाय 4 पे -1, 5 पाई बाय 4 पे 0, 7 पाई बाय 4 पे 1। तो कैसा बन रहा है, देखो ग्राफ, तो ये बन गया हम लोग का क्या, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4।
देखो साइन एक्स का ग्राफ उधर पाई बाय 4 शिफ्ट हो गया तो साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 बन गया, इधर शिफ्ट हो गया तो साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 बन गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन 2x एंड y इज इक्वल टू साइन x बाय 2। तो पहले हाफ साइन एक्स को मैं प्लॉट करता हूं। तो हाफ साइन एक्स देखो, हाफ साइन एक्स मतलब क्या है कि साइन एक्स का वैल्यू तो हम लोग को -1 से 1 देता है, तो हाफ साइन एक्स मतलब हाफ माइनस हाफ से हाफ तक वैल्यू देगा, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगा उससे मल्टीप्लाई हाफ होगा ना। तो हम लोग का वैल्यू कहां से कहां तक देगा, माइनस हाफ से हाफ तक। ओके, यहां से यहां तक बनेगा। अब एंगल तो हम लोग कोई भी इंपुट कर सकते हैं, टोटल रियल नंबर पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, लेफ्ट हैंड साइड माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई। अब बोलो जीरो में इनपुट करना, साइन जीरो जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बनेगा। ओके, ये बोला। पाई बाय 2 में क्या होगा, 1 देता है, किंतु 1 इंटू 1 बाय 2 क्या बनेगा, 1 बाय 2 मीन्स ये बनेगा। नेक्स्ट पाई में 0, 3 पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2, 2 पाई में 0 माइनस पाई बाय 2 में माइनस 1 बाय 2, माइनस पाई में 0, फिर माइनस 3 पाई बाय 2 में 1 बाय 2, यहाँ पे 0। तो ये कर्व भी पूरा साइन एक्स की तरफ ही लगेगा, लेकिन उसका रेंज चेंज हो जाएगा। रेंज वहां साइन एक्स में क्या था, -1 से 1, यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस हाफ से हाफ। ओके, दिखिएगा साइन एक्स के टाइप। ये देखो साइन एक्स भी तो ऐसे ही था। ओके, तो ये बन गया हम लोग का क्या, y इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स। अब हम लोग प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू साइन 2x, y इज इक्वल टू साइन 2x। ओके, तो साइन 2x हम लोग को आउटपुट में क्या देगा, इनपुट तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं एनी एंगल्स, बट आउटपुट में क्या देगा, हम लोग को जो भी हम लोग इनपुट करेंगे फाइनली आउटपुट कौन देगा, साइन ना। तो साइन आउटपुट क्या देता है, -1 से 1, तो ये वैल्यू भी -1 से 1 ही आउटपुट में आएगा। ओके, इनपुट हम लोग करते हैं पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, नेक्स्ट 2 पाई, इधर माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई। देखो x के जब अगर वैल्यू में पाई बाय 2 रख लिया, तो x का वैल्यू पाई बाय 2 रख लिया, तो 2 2 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। मींस साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। ओके, तो पाई बाय 2 में हम लोग का क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, फिर 0 इनपुट करने से 0 देगा, तो 1 कहां पे देगा, पाई बाय 4 इनपुट करो, देखो पाई बाय 4 इनपुट करने से क्या बनेगा, ये 2x पाई बाय 2 बनेगा, तो साइन पाई बाय 2 1 देगा। मींस ये बीच में हम लोग को 1 देगा। मींस ये जो साइकिल था 0 से पाई, 0 से लेकर 0 तक, ये कहां से कहां बन रहा है, 0 से पाई बाय 2 में ही, उतने ही में बन रहा है। ओके, तो 0 में पाई जो बनता है, ये 0 में पाई बाय 2 एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो इसका बीच बीच में एक एक साइकिल कंप्लीट करेंगे ये लोग, तो ये नेक्स्ट पाई बाय 2 से पाई क्या बनेगा, 3 पाई बाय 4 में क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, क्योंकि 3 पाई बाय 4 मींस 3 पाई, 3 पाई बाय 4 मींस 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 में -1 बनता है साइन, तो ये माइनस नेगेटिव बनेगा। फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव 0। अब बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस पाई बाय 4 मींस माइनस पाई बाय 2, तो -1 बन जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव वाला, यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव वाला, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव वाला, यहाँ पे 0। तो कैसा वो बन रहा है, देखो ये ओके।
तो ये बन गया हम लोग का साइन 2x। जो साइन x 0 से पाई तक करता था वो क्या कर रहा है, 0 से पाई बाई 2 में ही एक ही साइकिल खत्म हो रहा है। ओके, तो ये बन गया हम लोग का y इज इक्वल टू साइन 2x। अब बताओ y इज इक्वल टू साइन x बाई 2 का ग्राफ कैसा बनेगा। x इज इक्वल टू साइन x बाई 2, यहाँ पे हम लोग पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, यहाँ पे 0। अब बताओ हम लोग अगर 0 इनपुट करेंगे तो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा ना, तो 0 पे 0। अगर मैं पाई बाई 2 इनपुट कर रहा हूं, पाई बाई 2 मतलब ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 बन जाएगा। पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है। अगर यहाँ पे पाई इनपुट कर रहा हूँ x की जगह, तो x की जगह पाई इनपुट करने से क्या बनेगा, पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग का पाई में 1 देगा, क्या देगा, पाई में 1 देगा। अगर 2 पाई इनपुट करूंगा तो पाई बनेगा, मीन्स यहाँ पे 0 देगा। तो एक बड़ा साइकिल होगा, देखो ऐसे करके। ओके, पाई में उसका हाईएस्ट वैल्यू होगा 1। अब इधर पे क्या होगा, माइनस पाई में माइनस 1 देगा, 2 पाई में फिर 0 देगा, तो ये बनेगा। ओके, ये क्या बन गया हम लोग का, y इज इक्वल टू साइन x बाई 2। तो साइन x, साइन 2x एंड साइन x बाई 2 में अंतर क्या है, साइन x 0 से पाई एक साइकिल बनाता है, साइन 2x 0 से पाई बाई 2 एक साइकिल बनाता है, और साइन x बाई 2 0 से 2 पाई एक साइकिल बनाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं y इज इक्वल टू ई का पावर x, जो कि हम लोग ने पहले से ही प्लॉट किए हुए हैं। अब प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस x। y इज इक्वल टू ई का पावर x कैसा बनता है, याद करो, ये वाला ना मैं इसको बताया था, ये y इज इक्वल टू ई का पावर x है। ये कौन सा पॉइंट बनता है, 1 0 सॉरी 0 1। ओके, अब y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स मीन्स ये क्या बनेगा कि y एक्सिस में मिरर रुकेगा, तो इसका उल्टा इधर इधर जो ऐसे गया था वो क्या बनेगा, ऐसे करके चला जाएगा। ओके, x के जगह अगर माइनस एक्स है तो y एक्सिस में मिरर इमेज बनेगा। अगर फंक्शन के पहले माइनस है तो x एक्सिस के साथ मिरर इमेज बनेगा। तो ये कैसा बनेगा, ऐसा ये बन जाएगा क्या, y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स। ये भी हम लोग का 0.01 पॉइंट को टच करके चला जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू ई का पावर x। हम लोग अगर पॉइंट्स लेंगे मीन्स x का वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, तब भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं आराम से। लेकिन आपको देखते ही पता चलना है y ई का पावर x ऐसा है तो इसका मिरर इमेज y एक्सिस में, तो y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स ये बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं y इज इक्वल टू लॉग x एंड y इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स। y इज इक्वल टू लॉग x, y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू लॉग x। एक्सपोनेंशियल का मिरर इमेज बनता है, तो ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा, 1,0। ओके, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स मीन्स मैंने क्या बोला, y एक्सिस में मिरर इमेज, तो ये इधर है, तो ये क्या, ये लॉग माइनस एक्स क्या बनेगा, इधर बनेगा। तो लॉग ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा, देखो इधर हो जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस। और एक चीज आप याद रखना, मैं तो लॉग x ही लिखा, बेस में कुछ नहीं रखा था। अगर लॉग x का बेस में a है और a इज ग्रेटर देन 1, तब ये बनता है ग्राफ, ये वाला जो मैंने प्लॉट किया, ये y इज इक्वल टू लॉग x बेस है इफ a इज ग्रेटर देन 1। ओके, नेक्स्ट, और एक चीज log x बेस है इफ a इज लाइज बिटवीन 0 to 1, इफ a इज लाइज बिटवीन 0 to 1, तब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। क्योंकि a अगर पॉजिटिव है मींस ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 होने से log का वैल्यू
पॉजिटिव बनता है। देखो ये 10 पॉइंट है ना, ए ग्रेटर देन 1 होने से लॉग का वैल्यू पॉजिटिव। अगर ए लेस देन 1 मीन 0 से 1 मीन 0 से 1 के बीच में अगर ए का वैल्यू रुकेगा तो उसका वैल्यू कहां जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। तो अगर ए नेगेटिव हो गया तो टोटल में उल्टा हो जाएगा। मींस ये ए अगर नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव चला जाएगा, और नेगेटिव वाला देखो ये पोर्शन नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव आ गया, ऊपर में पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव चला गया। ओके, तो ये कौन सा है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स वैसे इफ ए इज लाइज बिटवीन 0 to 1। ये 0 to 1 में ए का वैल्यू ऐसा दिखेगा log x का ग्राफ। अगर ए से ए 1 से बड़ा है ए का वैल्यू तो log x का ग्राफ ऐसा दिखेगा। ओके, तो log x का ग्राफ ये बन गया, log ऑफ माइनस एक्स ये बन गया, y एक्सिस में मिरर इमेज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं y इज इक्वल टू e का पावर x एंड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e का पावर x। तो y इज इक्वल टू e का पावर x हम लोग को पता है ये वाला। ओके, ये बन गया क्या, y इज इक्वल टू e का पावर x। अगर फंक्शन के पहले नेगेटिव है, फंक्शन के देखो हम लोग पहले से ड्रॉ किया था क्या, y इज इक्वल टू e का पावर माइनस x। ये e का पावर माइनस x नहीं है, ये माइनस ऑफ e का पावर x। मींस फंक्शन के पहले अगर नेगेटिव है तो x एक्सिस में मिरर इमेज। तो ये कैसा बनेगा, देखो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e का पावर x। ओके, ये बन गया y इज इक्वल टू e का पावर x, ये बन गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e का पावर x। अब बताओ मुझे, मेरे पास अगर y इज इक्वल टू log x एंड y इज इक्वल टू माइनस log x है, इसका ग्राफ कैसा बनाऊंगा। तो y इज इक्वल टू log x क्या बनता है, ये वाला अभी मैंने ड्रॉ किया था, ये y इज इक्वल टू log x। ओके, तो log ऑफ माइनस x कैसा बना था, ये वाला मींस y एक्सिस में मिरर इमेज। अब माइनस ऑफ log x मतलब x एक्सिस में मिरर इमेज। तो x एक्सिस में मिरर इमेज मतलब कैसा बनेगा, ऐसा। ये बन गया क्या, y इज इक्वल टू माइनस लॉग x। ओके, x एक्सिस के ऊपर ऐसा था तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं y इज इक्वल टू log x का मॉडुलस ऑफ log mod x एंड y इज इक्वल टू log mod x का अगेन मॉडुलस। ओके, तो log x का देखो, पहले इसको ड्रॉ प्लॉट करता हूं मैं। log x का ग्राफ क्या होता है, ये वाला, ये हम लोग का y इज इक्वल टू log x है। अब हमको करना क्या है, उसका मॉडुलस। मॉडुलस मींस हमेशा क्या देगा हम लोग को, पॉजिटिव देगा। तो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव पार्ट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये नेगेटिव उठ जाएगा, तो नेगेटिव उठ के उधर पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, ये टच नहीं होगा। ओके, तो ये बन गया क्या, y इज इक्वल टू मॉड log x, नेगेटिव शिफ्ट होके पॉजिटिव। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं log mod x। log mod x मतलब log mod x हम लोग को दो वैल्यू देगा ना, एक log x और एक माइनस log x। सॉरी, एक log x और एक log ऑफ माइनस x। तो log x का वैल्यू ग्राफ ये हम लोग का log x। ओके, log ऑफ माइनस एक्स अभी प्लॉट किया था। log ऑफ माइनस एक्स मतलब x के जगह माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, तो y एक्सिस के साथ मिरर इमेज, तो ऐसा बनेगा। ये y इज इक्वल टू log ऑफ माइनस एक्स। तो log ऑफ मोड x मतलब ये दोनों ना, अगर log x ग्रेटर देन 0 है तो log x है, x लेस देन 0 है तो log ऑफ माइनस एक्स। तो ये टोटल कंप्लीट क्या बन गया, log ऑफ मोड x। ओके, तो log ऑफ मोड x ये हम लोग पहले से ही ड्रॉ किए थे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं log mod x का मॉडुलस। log mod x का मॉडुलस, तो log mod x मतलब एक log x होगा और एक log ऑफ माइनस x बनेगा। उसका मॉडुलस मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट है वो अभी अगर वो नेगेटिव पार्ट नहीं रहेगा तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बनेगा तो कैसा बनेगा, ये वाला। ओके, ये नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये बन गया क्या, log mod x का मॉडुलस। तो log x का मॉडुलस ये वाला,
लॉग मॉड एक्स, ये वाला सेकंड वाला, ओके, ये हम लोग का क्या है, लॉग मॉड एक्स। नेक्स्ट तीसरा वाला क्या है, लॉग मॉड एक्स का मॉडुलस। अब बताओ, हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूअस, ब्रेक हुआ है क्या, कंटिन्यूअस मतलब क्या है, नो ब्रेक, उसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब नो ब्रेक नो शार्प, अगर ब्रेक भी नहीं है और शार्प भी नहीं है तब वो डिफरेंशिएबल बनेगा, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। देखो ये ब्रेक हुआ है क्या, नहीं ब्रेक हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन सा पॉइंट में नहीं है, 1 पॉइंट में, 10 पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि 10 में शार्प है ना। अब इसको बताओ ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये ऐसा गया फिर ऐसा गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे ब्रेक हो गया ना, ऐसे ड्रॉ किया, फिर उसको पेन को रिमूव किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, मींस 0 पॉइंट में ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो कंटिन्यूअस नहीं है। डिफरेंशिएबल होगा क्या, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। डिफरेंशिएबल में अगर नो ब्रेक है ना, अगर ये तो 0 पॉइंट में ब्रेक हो गया, इधर का एक पार्ट उधर का, 0 में तो डिफाइन ही नहीं है, तो ये ब्रेक हो गया, मींस कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। कहां पे, एट 0 पे, ओके। अब इसको बताओ ये कंटिन्यूअस है क्या, नहीं है, क्योंकि 0 पे ब्रेक है ना, 0 पे ब्रेक है, ऐसे ड्रॉ किया फिर उसको हटाया फिर ऐसे ड्रॉ किया, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये -1, 0 पॉइंट, ये 1, 0 पॉइंट, तो डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं होगा, -1 पे, और 0 पे ब्रेक है मींस 0 पे और 1 पे, ये तीनों पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यूअस कहां पे नहीं होगा, 0 पे, ओके। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x equal to 0 and not differentiable at -1, 0 and also 1, ओके। समझ में आ रहा है, हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को ग्राफिकली भी हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, मॉड y इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड मॉड y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो पहले बताओ कि मॉड y का वैल्यू x माइनस 1 मीन्स हम लोग को जो भी देगा ये हम लोग का हमेशा पॉजिटिव देगा, ओके। तो मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 मतलब मॉड ऑफ y एक बार क्या होगा x माइनस, क्योंकि ये एक बार y होगा और एक बार माइनस y होगा। कब y बनेगा, जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब माइनस y बनेगा, जब y लेस देन 0। तो इसका वैल्यू एक क्या बनेगा, एक वैल्यू तो x माइनस 1 और एक वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 1, ओके। ये क्या कब बनेगा, जब x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब बनेगा, जब y लेस देन 0। तो उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। देखो पहले देखो x माइनस 1 का ग्राफ कैसा बनता है, ये वाला, ये हम लोग का 1, 0 पॉइंट, ये हम लोग का 0 माइनस 1 पॉइंट, ओके। तो ये हम लोग का क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब बताओ ये नेगेटिव थोड़ी ना बनेगा, y तो हमेशा पॉजिटिव, तो x माइनस 1 क्या बन जाए, x माइनस 1 का ग्राफ ये वाला हो गया, तो माइनस ऑफ x माइनस 1, माइनस लग गया तो क्या बनेगा, फंक्शन के पहले माइनस ना, तो कौन सा एक्सिस में मिरर इमेज, x एक्सिस में, तो x माइनस 1 का ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये वाला, ये रिमूव, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ओके। तो मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस y का x माइनस 1 का ग्राफ ये बन गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब बताओ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 मीन्स इसको पहले तो हम लोग पॉजिटिव करना है ना, तो पहले पॉजिटिव कहां होगा, x माइनस 1 x माइनस 2। मैंने इंटरवल केस में बताया था कि हम लोग कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे रूट एक 1 है, वहां पे रूट एक 2 है, तो पॉजिटिव कहां पे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव इधर पे होगा और इधर पे होगा। x माइनस 2 का ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला, x माइनस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा, पॉजिटिव उधर है और इधर है। तो मॉड ऑफ y दो वैल्यू देगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो माइनस वाला मींस नीचे भी आएगा x एक्सिस के साथ, ओके। तो ये बन गया हम लोग का क्या, एक्चुअली x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का ग्राफ क्या है, ये भी है ना, ओके। ये है हम लोग का x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का ग्राफ, पर
मॉड ऑफ वाई है ना, मीन्स पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पे तो नेगेटिव है x माइनस वन एक्स माइनस टू का वैल्यू, तो पॉजिटिव मतलब इसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। तो ये बन गया हम लोग का मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का ग्राफ। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स माइनस वन का मॉडुलस का होल मॉडुलस। अब बताओ पहले x माइनस वन का ग्राफ कैसा बनेगा? ये वाला x माइनस वन का ग्राफ। ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, x माइनस वन का मॉडुलस। तो x माइनस वन का मॉडुलस का ग्राफ क्या बनेगा? ये वन पॉइंट में x माइनस वन उधर गया है, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो ये x माइनस वन का मॉडुलस। हमको चाहिए क्या, माइनस ऑफ x माइनस वन का मॉडुलस। तो माइनस वाला कैसा बन जाएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दूंगा फंक्शन में, तो x एक्सिस में मिरर इमेज, तो कैसा बन जाएगा ये वाला, ये बन गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वन का मॉडुलस। अब क्या करना है, टू माइनस एक्स माइनस वन का मॉडुलस, टू माइनस, तो इसको क्या करूंगा, टू तक शिफ्ट करके ले जाऊंगा, ये बन गया, यहां पे है ना x माइनस वन का मॉडुलस का माइनस, तो इसको क्या क्या करूंगा, टू तक शिफ्ट करके लेके चला जाऊंगा, मीन्स यहां पे, तो कैसा बनेगा ये, ओके यहाँ ये कौन सा पॉइंट बनेगा, 2 0, ये बन गया क्या, y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स माइनस वन का मॉडुलस। अब बताओ हमको ड्रॉ किसका करना है, टू माइनस एक्स माइनस वन का मॉडुलस का होल मॉडुलस, मीन्स इसको मॉडुलस करना है। तो फाइनल ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये 2 0 पॉइंट है, 2 0 यहां रखता हूं थोड़ा, ओके, तो यहां इसको अगर मॉडुलस लगाऊंगा तो जो नेगेटिव है वो फिर पॉजिटिव होगा, तो कैसा बनेगा, ये जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव बनेगा, ये जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स माइनस वन का मॉडुलस का होल मॉडुलस। समझ में आ रहा है? अब देखो हमको प्लॉट करना है y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर, मीन्स x एंड एक्स स्क्वायर का मिनिमम जो होगा उसको हम लोग को प्लॉट करना है। तो मैं x को प्लॉट करता हूँ, एक्स स्क्वायर को प्लॉट करता हूँ, कौन सा मिनिमम होगा कैसे करते हैं, देखो y इज इक्वल टू एक्स, ये है ना, ओरिजिन को पास करके चला जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। अब बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग का दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, क्या, एक जीरो और एक ये वाला। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का ऊपर में जो है वो मैक्सिमम कहलाता है, और इंटरसेक्शन पॉइंट का जो नीचे में है उसको मिनिमम कहते हैं, मींस मिनिमम हम लोग का मिनिमम का ग्राफ के क्या बन गया, ये वाला जो मैंने बोल्ड कर रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, ये बन गया मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये वाला इतना सा, ओके, और ये ऊपर वाला सब नेगलेक्ट, ये लाइन भी नेगलेक्ट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, देखो y इज इक्वल टू लॉग मॉड x बेस में 0.5। तो एक बात बताया था मैंने, 0.5 a का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो ऐसा वाला बनता है, ओके। तो पहला log x बेस 0.5 ये बनेगा, ये क्या है, y इज इक्वल टू लॉग x बेस में 0.5। तो हमको प्लॉट कौन सा करना है, लॉग मॉड x बेस 0.5। तो log mod x बेस 0.5 कैसा बनेगा बताओ, log mod x का मतलब क्या है, log x एंड log ऑफ माइनस एक्स, ये हम लोग को दो वैल्यू देगा ना, तो log x तो हम लोग को अब मैंने बता दिया आपको, तो ये बनेगा। अगर x की जगह माइनस एक्स मीन्स y एक्सिस में मिरर इमेज, तो कैसा बनेगा, ऐसा, तो ये बन गया क्या, log mod x बेस में 0.5, ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो हम लोग y इज इक्वल टू किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, y इज इक्वल टू 1/x का मॉडुलस माइनस 3 का होल मॉडुलस। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले हम लोग 1/x का ग्राफ पता करना पड़ेगा। 1/x क्या बनेगा,
1 बाय एक्स कैसा बनता है, देखो ये हम लोग का 1 बाय एक्स है। ओके, ये बन गया हम लोग का 1 बाय एक्स। हमको चाहिए क्या, 1 बाय एक्स का मॉडुलस। तो 1 बाय एक्स का मॉडुलस में क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव ही देगा ना, तो ये नेगेटिव पार्ट जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। तो ये 1 बाय एक्स का मॉडुलस बन गया, ये बन गया हम लोग का 1 बाय एक्स का मॉडुलस। अब क्या करते हैं, 1 बाय एक्स का मॉडुलस से -3, मतलब अगर 1 बाय एक्स का वैल्यू 3 बनेगा तब तो 0 बनेगा, मींस शिफ्ट कर देंगे 3 तक। तो 1 बाय मॉड एक्स, 1 बाय एक्स का मॉडुलस -3, तो ये x इक्वल टू 3 एक लाइन ले रहा हूं, x इक्वल टू 3। ओके, तो ये शिफ्ट होके 3 तक चला आएगा, सॉरी x इक्वल टू -3, तो शिफ्ट होके -3 तक चला आएगा। देखो तो कैसा बनेगा, ये वाला, ये टच नहीं होगा यहां पे। ओके, तो ये शिफ्ट होके नीचे आ गया। तो अब बताओ ये दो पॉइंट क्या होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मींस कौन सा पॉइंट में, यहाँ पे y 0 है ना, तो x का जगह वैल्यू क्या इनपुट करने से y 0 बनेगा। देखो x का ये 1 बाय एक्स अगर जब 3 होगा तभी 0 होगा, तो 1 बाय एक्स कब 3 होगा, जब x का वैल्यू 1 बाय 3 बनेगा। तो 1 बाय 3 में भी, और ये -1 बाय 3 हुआ होगा, देखो -1 बाय 3 में भी तो बनेगा। ओके, तो ये 1 बाय 3 है, ये -1 बाय 3। अब हमको क्या प्लॉट करना है, उसका मॉडुलस। उसका मॉडुलस मींस जो नेगेटिव है वो कन्वर्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव कन्वर्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगा, मींस फाइनली हम लोग का ग्राफ कैसा बनेगा। देखो यहाँ पे 3 है ना, ये हम लोग का x इक्वल टू 3, तो जो नेगेटिव है वो कन्वर्ट होकर पॉजिटिव, मतलब ये तो पॉजिटिव था पहले, ये यहां का नेगेटिव था तो ये कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव था तो ये कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव। ये कौन सा पॉइंट, -1 बाय 3, ये कौन सा पॉइंट 1 बाय 3, तो ये बन गया क्या, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का मॉडुलस -3 का होल मॉडुलस। ओके, अब बताओ ये कहां से डिफरेंशिएबल नहीं होगा, -1 बाय 3 शार्प है, 0 पे ब्रेक है, 1 बाय 3 पे शार्प है, तो 3 पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, -1 बाय 3, 0 एंड 1 बाय 3। कंटिन्यूअस कहां पे नहीं होगा, 0 पे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है मॉड ऑफ y इज इक्वल टू sin x। देखो sin x का ग्राफ हम लोग को पता है भाई। ओके, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। अब बताओ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू sin x, मतलब y तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो sin x पॉजिटिव कहां कहां पे होता है, जो ऊपर वाला कर्व रहता है वो पॉजिटिव है, जो नीचे चला जाता है वो नेगेटिव है। तो 0 से पाई तो ऊपर रहता है, ये मान लो 1 है, तो 0 से पाई पॉजिटिव रहता है, और कहां पे रहता है, 2 पाई से 3 पाई भी रहेगा, अगेन 4 पाई से 5 पाई भी रहेगा। ओके, तो नेगेटिव वाले को तो हम लोग, y तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा ना, तो नेगेटिव को हमको लेना ही नहीं है। और कहां पे होगा, देखो 0 से -पाई तो नीचे रहता है, तो -पाई से -2 पाई, अगेन -3 पाई से उधर रहेगा। ओके, अब बताओ तो मॉड ऑफ y इज y कब, जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन 0, तो y का वैल्यू क्या बन गया, एक प्लस sin x और एक माइनस साइन एक्स। तो ये तो sin x बन गया, माइनस साइन एक्स मीन्स फंक्शन के पहले माइनस लगा हुआ है, तो y एक्सिस में मिरर इमेज, तो इसका मिरर क्या बन जाएगा, ये वाला, इसका मिरर क्या बन जाएगा, ये वाला, इसका मिरर ये वाला, इसका मिरर ये वाला। तो ये क्या बन गया, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ओके, समझ में आ रहा है। अब मैं प्लॉट करने जा रहा हूं, हम लोग के पास जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ओके, तो हमने पहले से ही ओनली साइन एक्स के ऊपर बात किए थे, मीन साइन एक्स का ग्राफ आप लोग को पता है, ये सब का पता नहीं है ना, तो साइन एक्स को मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। देखो
y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है आप इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई। साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1, 0 में 0 देता है, पाई बाई 2 में 1, पाई में 0, 3 पाई बाई 2 में -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, तो ये वाला ग्राफ बन गया। ये हम लोग को y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। ओके, तो इसको आप लोगों ने 2-3 बार मैंने ड्रॉ कर चुका हूं, आपको पता है। अब चलता हूं y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। ओके, तो ये बन गया पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई। अब बोलो cos x का वैल्यू भी कहां से कहां तक रहता है, -1 से 1। अब बोलो cos 0 का वैल्यू 1 देता है हमको, पाई बाई 2 में 0, पाई में -1, 3 पाई बाई 2 में 0, 2 पाई में +1। अब माइनस पाई बाई 2 में 0, माइनस पाई में -1, -3 पाई बाई 2 में 0, 2 पाई में -2 पाई में 1। तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है देखो, ओके। तो साइन एक्स और कोस एक्स का दोनों का रेंज -1 से 1 है, लेकिन ग्राफ दोनों कर्व जैसा दिखता है, देखो वेव जैसा दिखता है, दोनों वेव है। लेकिन ये 0 में 0 देता है, साइन एक्स 0 में 0 देता है, और ये कोस एक्स 0 में 1 देता है। तो ये 1 से स्टार्ट होके ऐसे चला जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होके वेव बनेगा, ये 1 से, ये 0 से। ओके, तो दोनों में अंतर है, लेकिन दिखने में एक ही टाइप लगेगा आपको। ओके, तो ये बन गया साइन एक्स, ये बन गया कॉस एक्स। तो हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक का ग्राफ, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पता है, मींस एंगल्स, तो हम लोग इजीली उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 10x के पास। अब देखो 10x क्या होगा हम लोग का, देखो 10x को अगर प्लॉट करूंगा, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट 2 पाई। लेफ्ट हैंड साइड में -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई। ओके, अब बताओ 10x कहां पे इनफाइनाइट वैल्यू देता है, पाई/2 पे, मींस जहां पे इनफाइनाइट देता है, मैं डॉटेड लाइन प्लॉट कर लेता हूं। नेक्स्ट 3 पाई/2 पे, नेक्स्ट -पाई/2 पे, नेक्स्ट -3 पाई/2 पे। ओके, यहां पे हम लोग को क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। 10x 0 से पाई/2 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देता है हम लोग को, पॉजिटिव ही देता है ना। तो 0 से 0 बनता है, 0 से चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये टच नहीं होगा भाई, ये नजदीक जाएगा। यहां पे क्या दोगा, नेगेटिव फोर्थ में, तो ये वाला अगेन पाई पे भी फिर 0, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये इधर, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये इधर। ओके, अब बताओ -पाई में 0, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ये दो ऐसे बन रहा है, ये थोड़ी ना उल्टा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ओके, तो ये बन गया हम लोग का क्या, y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ, y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ। तो sin x और cos x क्या बन रहे थे, वेव बन रहे थे। sin x 0 से स्टार्ट हो रहा था, cos x 1 से। अब 10x क्या बन रहा है, ऐसे मींस ऐसे वाला स्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन जैसा। ओके, तो नेक्स्ट मैं चलता हूं cot x के पास। अब देखो cot x क्या देगा हम लोग को, यहां पे पाई/2, पाई,
3 पाई/2 2 पाई -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 -2 पाई। अब बोलो कोटेक्स कहाँ कहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू देता है? 0 पे देता है और पाई पे देता है हम लोग, तो पाई को मैं डॉटेड कर रहा हूं। नेक्स्ट 2 पाई पे देगा हम लोग का, तो 2 पाई को डॉटेड कर रहा हूं। नेक्स्ट -पाई में देगा इनफाइनाइट, तो उसको डॉटेड बना रहा हूं। -2 पाई में देगा तो उसको डॉटेड कर रहा हूं। अब बोलो पाई/2 में देता क्या है? 0। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देगा? पॉजिटिव। फर्स्ट में तो हर कोई पॉजिटिव, तो 0 में इनफाइनाइट देता है तो इधर से आया होगा वो पॉजिटिव बन के, तब 0 बना होगा। तब सेकंड में नेगेटिव, तो ऐसे चला गया होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड में फिर पॉजिटिव, तो ऐसा 3 पाई/2 में 0, फिर ऐसा टच नहीं करेगा। ओके, ये भी ऐसा, ये भी। दो ग्राफ हम लोग को पता चल गया, तो इधर भी ऐसा ही बनेगा ना। तो ये क्या बन गया? y = cot x। ओके, तो cot x का ग्राफ कैसा हो रहा है? tan x का ऐसा बन रहा है, तो cot x का ऐसा बनेगा, उल्टा उसका। ओके, अब चलते हैं sec x के ऊपर। sec x का ग्राफ, ये हम लोग का पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, ये 2 पाई, ये -पाई/2, ये -पाई, ये -3 पाई/2, ये हम लोग का -2 पाई। ओके, ये हम लोग का 0। अब बोलो sec x होता क्या है? sec x 1/cos x है ना, मीन्स cos x का उल्टा है। तो मैं पहले cos x का ग्राफ प्लॉट करता हूं, cos x का ग्राफ प्लॉट करता हूं, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसका उल्टा कर दूंगा। तो cos x कहां से स्टार्ट होता है? 0 में 1 देता है ना, तो cos x का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। ये हम लोग का cos x है, तो इसका उल्टा मतलब पाई/2 में cos x 0 देगा, तो sec x क्या देगा? इनफाइनाइट देगा, उसका उल्टा। 3 पाई/2 में भी इनफाइनाइट, -3 पाई/2 में भी इनफाइनाइट। इसका उल्टा मीन्स cos x ये बन रहा है यहां पे, तो sec x क्या बनेगा? इसका उल्टा। ये वाला इधर पे ऐसा बन रहा है, तो इसका उल्टा। ओके, इधर ऐसा बना है, तो इसका उल्टा। तो ये जो मैंने डॉटेड में जो प्लॉट किया हूं वो cos x का है, जो ऐसा किया हूं वो सब sec x का है। तो ये किसका ग्राफ बना? y = sec x का ग्राफ, y = sec x का ग्राफ। ओके, cos x मैंने प्लॉट कर दिया क्योंकि sec x cos का उल्टा है, तो मैंने ग्राफ को भी उल्टा दिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग cosec x। तो cosec x होता क्या है? 1/sin x, मीन sin x का उल्टा। तो मैं sin x का ग्राफ प्लॉट करूंगा, उसको उल्टा दूंगा। तो देखो sin x का ग्राफ हम लोग पहले प्लॉट करते हैं। ये हम लोग का पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई। ओके, साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। साइन 0 का क्या बनता है? 0। तो साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूं, देखो ये वाला। ये हम लोग का साइन एक्स का ग्राफ बन गया। अब उसका उल्टा मीन्स कहां कहां पे कोसेक, जहां पे साइन का 0 बनेगा वहां पे कोसेक का क्या बनेगा? इनफाइनाइट। जहां पे 0 है वहां पे इनफाइनाइट।
ओके, तो इसका उल्टा मतलब इधर क्या बनेगा, ऐसे इधर ये है तो ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे। ये बन गया हम लोग का क्या, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक। दिखने में सेम जैसा लगेगा सेक एक्स में, लेकिन सेक एक्स और कोसेक उल्टा है पूरा। देखो सेक एक्स का इधर रहता है, कोसेक एक्स शिफ्ट है पाई बाई टू, शिफ्ट क्या है क्योंकि साइन कॉस का उल्टा सेक बनता है और साइन का उल्टा कोसेक बनता है। मींस साइन और कॉस तो सेम नहीं है ना, तो ग्राफ तो ये भी उल्टा अलग ही बनेगा। ओके, ये साइन का उल्टा, वो कॉस का उल्टा, तो कोसेक एक्स का ग्राफ भी आप लोगों को पता चल गया। अब मैंने 6 तो ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ को खत्म कर दिया। अब हम लोग चलते हैं इन लोगों का इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है। ओके, तो मैंने पहले चलता हूं साइन इनवर्स एक्स का। तो मैं पहले साइन एक्स को प्लॉट करता हूं, उसके बाद उसका इनवर्स निकालूंगा। इनवर्स में होता क्या है, y इज इक्वल टू, अगर साइन एक्स है तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स y, मींस एक्सिस हम लोग का उलट जाएगा। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स का, जो कि हम लोग को पता है, बहुत इजी, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ये वाला। ओके, ये साइन एक्स का ग्राफ है। मैं साइन इनवर्स जब प्लॉट करूंगा, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का वाई एक्सिस है, ये हम लोग का y इज इक्वल टू साइन एक्स है। अगर इसका उल्टा कर दूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा मींस एक्स एक्सिस को मैंने y एक्सिस कर दूंगा और y एक्सिस को x एक्सिस कर दूंगा, मींस आपका कॉपी को अगर 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो बन जाएगा, यही ग्राफ बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स का। 90 डिग्री रोटेट करना है हमको। ओके, तब बन जाएगा कैसे डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर दो, जो ग्राफ बनेगा वही साइन इनवर्स एक्स। तो उसको प्लॉट करता हूं, देखो तो मेरा x एक्सिस में जो था y एक्सिस में रुकेगा, जो y एक्सिस में था ये 1 एंड -1, ये सब x एक्सिस में। तो इधर -1, इधर 1, ये हम लोग का 0, ये पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई। ये अब हम लोग का x है, ये अब हम लोग का y। उलट y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका उल्टा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ओके, तो अब देखो इसका उल्टा मतलब, देखो 1 कहां कहां पे देता है, पाई बाई 2 में देता है, अगेन 3 पाई बाई 2 तो हम लोग का -1 देगा। नेक्स्ट -3 पाई बाई 2 पे 1 देता है। ओके, माइनस पाई बाई 2 पे -1 देता है। पाई में क्या देगा, माइनस पाई में भी 0, पाई में भी 0, अगेन 0 में भी 0। तो कैसा बन रहा है देखो, टू पाई में भी 0। तो देखो इसको उल्टा दूंगा, जो बनेगा यही है कि नहीं। तो ये हम लोग का क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ओके, साइन इनवर्स एक्स, इसका 90 डिग्री रोटेट एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब हम लोग कॉस इनवर्स एक्स भी प्लॉट करते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स से पहले मैं कॉस एक्स को प्लॉट करूंगा, उसके बाद उसको रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब बन जाएगा वो क्या, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस एक्स कैसा होता है देखो, यहाँ पे पाई बाई 2, पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई। कॉस एक्स कैसा बनता है, 0 में 1, ओके, तो 1 से स्टार्ट होके इधर, यहाँ पे इधर से स्टार्ट होके इधर, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये cos x है ना। तो इसका उल्टा cos इनवर्स x। तो
तो cos इनवर्स x को प्लॉट करता हूं, इधर -1 इधर 1, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। ओके, अब बोलो cos 0 में क्या देता है 1 वैल्यू, पाई बाई 2 में 0, पाई में -1, 3 पाई बाई 2 में 0, 2 पाई में 1। तो कैसा ग्राफ बन रहा है देखो। ओके, तो ये क्या देगा 0, ये क्या देगा -1, ये क्या देगा 0, ये क्या देगा 1। तो ये बन गया क्या cos इनवर्स x। ओके, ये हम लोग का cos x था, ये हम लोग का cos इनवर्स x है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं tan इनवर्स x के ऊपर। पहले tan x प्लॉट करता हूं, उसके बाद tan इनवर्स x। tan x क्या होता है देखो, ये वाला जीरो। अब बोलो पाई बाई 2 में इन्फानाइट देता है ना, एंड 3 पाई बाई 2 में भी इन्फानाइट, माइनस पाई बाई 2 में भी इन्फानाइट। तो ये कैसा बनता था, ये यही तो tan x है। तो tan इनवर्स x कैसा बनेगा देखो, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, नीचे माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। ओके, इन्फानाइट कहाँ पे देता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये वाला टर्म। तो यहाँ पे इन्फानाइट देगा, यहाँ पे इन्फानाइट देगा, यहाँ पे इन्फानाइट देगा। नेक्स्ट 3 पाई बाई 2 में भी। ओके, तो 0 में क्या देता है 0, और पाई बाई 2 पे इन्फानाइट। नेक्स्ट पाई पे क्या देता है 0, 3 पाई बाई 2 में इन्फानाइट। तो ये क्या बन गया देखो इधर, ये बन गया क्या y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। हम लोग को अगर tan x पता है तो tan इनवर्स x निकालेंगे, cot x पता है तो cot इनवर्स x निकालेंगे, sin x पता है तो sin इनवर्स x निकालेंगे। मींस हमको सिर्फ कॉपी को ही 90 डिग्री रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो बनेगा वही tan इनवर्स x है, वही cot इनवर्स x, वही सेम ही चीज है। तो आप लोग ये तीनों आप लोग कंप्लीट कर दोगे, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं प्लॉट y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x। sin x एंड cos x का मैक्सिमम जहां पे होगा वही ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। देखो sin x और cos x में पहले प्लॉट करता हूं। देखो ये हम लोग का पाई बाई 2, ये पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। यहाँ पे रेंज दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई से 3 पाई बाई 2। ओके, तो इतना ही ग्राफ में हम लोग को चेक करना क्या है मैक्सिमम। तो इधर माइनस पाई बाई 2, इधर माइनस पाई, इतना ही में। ओके, तो अब sin x और cos x दोनों को प्लॉट करता हूं एक ही ग्राफ में। अब बोलो sin x को मैं पहले प्लॉट करता हूं डॉटेड लाइन में, मीन sin x 0 से स्टार्ट होगा ना। ओके, ये बन गया क्या हम लोग का sin x,
ये क्या है साइन एक्स। अब कॉस एक्स को प्लॉट करता हूं। ओके, या ये क्या है हम लोग का कॉस एक्स। तो इन दोनों से जो मैक्सिमम है उसका ग्राफ ना, तो देखो पहले इधर से लेफ्ट से चलता हूं, ये दोनों से, ये जो दोनों डॉटेड लाइन है, ये दोनों से मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला, तो इसको चूज करूंगा इतने से। ओके, नेक्स्ट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मैक्सिमम कौन सा है, ये है, तो ये ग्राफ कंप्लीट हो गया यहां से यहां तक। अब बताओ π/4 से 3π/4 तक मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला। अब बताओ यहां से मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला। ओके, तो ये मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x का ग्राफ बन गया। तो मैं इंटरवल लिख के देता हूं कहां पे कौन मैक्सिमम बन रहा है। देखो y का वैल्यू -π से, ये क्या बनेगा भाई, ये -π/2 है, तो ये -3π/4 है ना। तो इसका ग्राफ, ये कौन किसका ग्राफ है, देखो ऐसे करके गया, मीन sin x का ग्राफ। मैक्सिमम sin x कब हो रहा है, जब -π से -3π/4 x का वैल्यू -π से -3π/4 है। अब बताओ -3π/4 से +π/4 तक कौन मैक्सिमम, ये वाला ग्राफ, ये वाला किसका ग्राफ है, cos x का। तो cos x कब मैक्सिमम हो रहा है, -3π/4 से π/4 तक। ओके, अब बताओ π/4 से 3π/4 कौन सा मैक्सिमम है, ये वाला, तो ये किसका है, sin x का। तो sin x π/4 से 3π/4। ओके, नेक्स्ट 3π/4 से 3π/2 कौन सा, ये वाला, तो ये वाला किसका ग्राफ है, देखो cos x का। तो यहाँ पे cos x मैक्सिमम बन रहा है, कहां से कहां तक, 3π/4 से 3π/2। तो मैंने -π से 3π/2 तक बता दिया कि sin x मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पे, cos x यहाँ पे, sin x यहाँ पे, cos x यहाँ पे। तो ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, प्लॉट y इक्वल टू मिनिमम ऑफ 10x cot x। पहला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा था, मैक्सिमम मींस जो बड़ा था उसको ड्रॉ कर रहा था, सिलेक्ट करके ड्रॉ कर रहा था। अब जो छोटा है उसको सिलेक्ट करूंगा और ड्रॉ करूंगा। x का वैल्यू कहां से कहां तक, -π से π तक, मींस 10x और cot x दोनों का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं -π से π तक। π/2 π। ओके, इधर -π/2 -π। ओके, ये 0। अब बताओ 10x का ग्राफ पहले प्लॉट करता हूं। तो 10x का ग्राफ क्या बनता है, π/2 में वो इंफाइनाइट देगा और cot x π में इंफाइनाइट देता है। तो दोनों को ड्रॉ कर लेता हूं, इधर भी दोनों को ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, अब मैं पहले 10x का ग्राफ को प्लॉट करता हूं। तो 10x क्या होता है, देखो ये वाला, तो पहले से बता चुका हूं ना। ओके, इधर 10x क्या बनेगा, ये वाला, इधर 10x क्या बनेगा, ये वाला। ओके, ये 10x का ग्राफ खत्म। ये हम लोग का y इज इक्वल टू 10x। अब मैं cot x का प्लॉट करता हूं। तो cot π/2 क्या बनता है, 0 बनता है, यहां पे पॉजिटिव, तो ये ओके। नेक्स्ट यहां पे ये, तो ये क्या है, cot x का ग्राफ। अब दोनों से मिनिमम को हमको
ड्रॉ करना। तो इधर से स्टार्ट करता हूं। देखो ये दोनों से मिनिमम कौन सा है, ये वाला, तो ये रुकेगा। ये दोनों से मिनिमम ये वाला, तो ये ओके। ये दोनों से मिनिमम ये वाला, तो यहाँ पे ये दोनों से मिनिमम ये वाला, तो यहाँ पे। अब ये दोनों से मिनिमम ये वाला, ये दोनों से मिनिमम ये वाला, ये दोनों से मिनिमम ये दोनों से मिनिमम ये। ओके, तो ये हम लोग का ग्राफ बन गया। हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कहां से कौन सा कब मीन्स कौन सा इंटरवल में कौन मिनिमम है। ओके, तो y देखो ये कौन सा इंटरवल हुआ होगा भाई, -3π/4। तो -3π/4 से कौन मिनिमम है, ये वाला। तो ये किसका ग्राफ है, 10x का ग्राफ। तो 10x कब मिनिमम बन रहा है, जब -π से -3π/4। नेक्स्ट ये मिनिमम बन रहा है कब, -π/4 से -π/2। तो ये किसका ग्राफ है, cot x -3π/4 से -π/2। अब -π/2 से -π/4 में 10x, तो 10x cot x करके चला जाएगा। ये -π/2 से -π/4 और cot x बना होगा। देखो ये वाला तो cot x का ग्राफ, -π/4 से 0 तक। नेक्स्ट ये वाला 10x का ग्राफ, 10x 0 से π/4। अब बोलो cot x π/4 से π/2। नेक्स्ट अब बोलो 10x π/2 से 3π/4। नेक्स्ट cot x 3π/4 से पाई तक। ओके, तो ये हम लोग का बन गया। देखो मीन्स कहां पे कौन मैक्स मिनिमम दे रहा है, मैंने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 cos x इक्वल टू mod sin x इफ x बिलोंग्स टू 0 to 2π। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, जो दोनों फंक्शन दिया है दोनों का ग्राफ बनाएंगे। जितना पॉइंट में इंटरसेक्शन हुआ होगा उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को मिल पाएगा। तो देखो दोनों का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो एक फंक्शन है 2 cos x और एक फंक्शन है mod sin x। ओके, एक फंक्शन हम लोग का 2 cos x है और एक फंक्शन mod sin x। कहां से कहां तक ग्राफ प्लॉट करना है, 0 से 2π तक, 0 से 2π तक। ओके, इधर 0 आ गया, ये π/2, ये π, 3π/2, 2π। अब बताओ cos x का रेंज क्या होता है, -1 से 1। तो 2 cos x क्या बन जाएगा, -2 से 2। ओके, इधर -1, ये -2, ये 1, ये 2। तो 2 cos x कहां से कहां तक रहेगा, -2 से 2। अब बोलो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है, तो 2 cos x क्या बन जाएगा, 2। तो यहां से स्टार्ट होगा। ये π/2 में क्या देगा, 0 देगा। तो ये वाला ग्राफ में प्लॉट कर लेता हूं डायरेक्ट। ओके, पाई में क्या देगा, -2। ओके, नेक्स्ट 3π/2 में 0, 2π में 2। तो ये बन गया 2 cos x का ग्राफ। अब हम लोग प्लॉट करते हैं mod sin x। mod sin x हम लोग का क्या देगा, ओनली पॉजिटिव। तो sin x पॉजिटिव कहां होता है, 0 से पाई पॉजिटिव होता है, पाई से 2π नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये ऐसा होगा 1 को, पाई से 2π क्या होता है, ऐसा होता है ना, मोड है मींस ये उलट जाएगा, तो इधर हो जाएगा। तो ये वाला। तो मैंने क्या बोला,
जितना पॉइंट में दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो कहां कहां इंटरसेक्ट किए, देखो ये वाला और एक ये वाला। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 2। तो 2 हम लोग सॉल्यूशन निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन में। ओके, समझ में आ रहा है। तो और कुछ क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यूजिंग ग्राफ। ओके, देखो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन e का पावर x प्लस x इक्वल टू 0, सेकंड वाला ये, थर्ड वाला ये। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो एक फंक्शन क्या है मेरा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, e का पावर x इज इक्वल टू माइनस x ना। तो एक फंक्शन मेरा e का पावर x है और एक फंक्शन माइनस x है। तो इसको ग्राफ में प्लॉट करता हूं। देखो e का पावर x मैंने बताया था ये वाला, माइनस x कौन सा, ये वाला, ये y इज इक्वल टू माइनस x। तो कितना तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ही। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट यहां पे चलते हैं। log x बेस में a इज इक्वल टू mod x, a लाइज बिटवीन 0 to 1। a लाइज बिटवीन 0 to 1 मींस log x का डिक्रीजिंग वाला ग्राफ। इसको ग्राफ में प्लॉट करता हूं। देखो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ कैसा बनता है, ये वाला। ये हम लोग का क्या है, log x बेस a का a इज लाइज बिटवीन 0 to 1। अब मैं mod x का ग्राफ सॉल्व करता हूं, मींस प्लॉट करता हूं। तो mod x क्या बनेगा, ये वाला। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 1। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। ओके, नेक्स्ट इसको चलता हूं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 5 का मॉडुलस। तो पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ये हम लोग का क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x माइनस 5 का मॉडुलस मींस 5 में इधर अगर 5 है, इधर अगर 5 है, तो 5 में कैसा बनेगा, x माइनस 5 का मॉडुलस ये वाला, लेकिन माइनस है तो नीचे वाला। ओके, नेक्स्ट फिर 1 माइनस है मतलब 1 पॉइंट को शिफ्ट करेगा, मींस ये पॉइंट क्या बनना चाहिए, 5,1। तो इसमें नीचे वाला ग्राफ ये वाला। तो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये सॉल्यूशन निकलेगा क्या, नहीं। ये क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन। ओके, इसको भी मैंने बताया हूं, अच्छे से आप लोग ड्रा करना। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा तब सॉल्यूशन है, नहीं निकलेगा तब सॉल्यूशन नहीं है। जितना पॉइंट में टच करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखो, हम लोग को पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू mod sin x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सर्किल। ओके, तो पहले ये दोनों का ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं। देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई। तो mod sin x मतलब दो वैल्यू देगा ना, sin x और माइनस sin x। तो मॉडुलस मींस पॉजिटिव, जो नेगेटिव देगा वो फिर शिफ्ट हो जाएगा, मींस x एक्सिस में मिरर इमेज 0। ये रहा हम लोग का 1, 0 to पाई। तो ऐसा 0 to पाई ऐसा बनेगा। नेक्स्ट पाई से 2 पाई नीचे, लेकिन मॉड है तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये भाई ऐसा बनेगा, ये भी ऐसा बनेगा, ये भी ऐसा बनेगा। ये हम लोग का क्या है, mod sin x का ग्राफ। अब हम लोग प्लॉट करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, मींस उसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है। तो सेंटर ये है, रेडियस 1, रेडियस 1 मतलब ऐसे यहां तक जाएगा। ये जो सर्किल बनेगा। ओके, ये थोड़ा सर्किल टाइप दिखा नहीं। ओके, तो कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट में। देखो ये एक पॉइंट में और ये एक पॉइंट में, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2। तो 2 सॉल्यूशन निकल के आ पाएगा। ओके, तो ग्राफ में हम लोग का इतना ही, और कुछ अगर चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। ओके।